आज जो है 18 दिसंबर 2020 है। इसका पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर रहा? तो इसमें इसका आंसर होगा 131वें नंबर पे। टोटल 189 देशों की रैंकिंग जारी की हुई गई है। 2019 की रैंकिंग है जो कि 2020 में दिखाई गई है। इस बार की रैंकिंग, भारत की रैंकिंग में 2 पायदान की गिरावट हुई है। पिछली बार की रैंकिंग में 2018 में मतलब भारत 129वें नंबर पे था। इस बार HDI वैल्यू में वृद्धि हुई है जो कि है 6.45 और 2018 की ही है 0.642। और HDI ऐसे निकाला जाता है। HDI का ये सिस्टम होता है, इसमें जीवन प्रत्याशा या जीवन यापन को लिया जाता है, शिक्षा को लिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है, जिसके आधार पर HDI निकाला जाता है। HDI बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस भारतीय ने एशिया एंड प्रशांत एरिया में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज़ 2020 जीता है, उनका नाम है विद्युत मोहन। विद्युत मोहन जी ने, ये एक जो है इंजीनियर हैं, इन्होंने ही जीता है। टोटल इसमें 7 प्रतिभागी थे, यानी कि विजेता, जिन्होंने एशिया प्रशांत से ये पुरस्कार जीता है। इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है इन लोगों ने मिल के कि जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको जला के या उसको मतलब डिकम्पोज करके चारकोल व खाद बनाएगा, जिससे किसान हमारे लाभान्वित होंगे। ये पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी एज 30 ईयर से कम होती है, जो मतलब अच्छा काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने YSR क्रॉप इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की है? तो ये आंध्र प्रदेश के जो CM है वहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने शुरुआत करी है। जिन मतलब किसानों की जो फसलें थीं 2019 में मौसम के मार की वजह से ख़राब हो गई, उनको जो है इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। और इस योजना में जो है टोटल 9,48,000 किसान शामिल हैं, जिनको खातों में टोटल रकम जो भेजी गई है वो 1252 करोड़ रुपए है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के पद पर प्रसार भारती के CEO को चुना गया है। CEO कौन है इसमें? तो ये शशि शेखर वेम्पति हैं, जिनको 3 साल के लिए चुना गया है। ABU की यानी कि इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जिसमें 57 देश और क्षेत्रीय जो है सदस्य वो उनकी संख्या है 286। अगला क्वेश्चन, किसने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के लिए एक समर्पित नियंत्रण केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये रखी इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस नियंत्रण केंद्र का नाम नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस यानी कि नेत्रा है, जिसका उद्देश्य ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये जो है नेत्रा हमारे पास पहले नेवी के पास सिस्टम था, जो कि ये एयरक्राफ्ट में ये कि जो क्षेत्रीय निगरानी होती है नेवी की, उसमें शामिल करता था। अगला क्वेश्चन है, स्टील क्षेत्र में गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे मतलब सम्मानित किया गया है? तो ये जीता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने, जो कि ये लगातार दूसरी साल इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अकादमी योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की या निर्णय लिया है? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ में, जिसको इंग्लैंड भी बोलते हैं। इससे नई शिक्षा नीति में जो भारतीय उच्च शिक्षा का वो अंतर्राष्ट्रीयकरण है या उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना है, उसमें जो है सहायता मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है, 23वां हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया, यानी कि जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है। तो ये यूपी के रामपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। 18 से 27 दिसंबर तक के ये चलेगा। अगला क्वेश्चन, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक किन 2 देशों के मध्य शुरू की गई है? तो ये इंडिया एंड बांग्लादेश के मध्य शुरू की गई है। ये 5वां लिंक है ये प्रेजेंट टाइम का, इसके पहले 4 थे, जबकि 1965 के पहले 7 थे, क्योंकि तब बांग्लादेश जो है नहीं था, तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, तब उसके अंत में वो पाक से अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। अगला क्वेश्चन, संसद का शीतकालीन सत्र कोविड-19 के कारण इसका आयोजन ना हुआ है, जिसका मतलब ना करने का निर्णय लिया गया है, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है?
तो ये आर्टिकल 85 के अंतर्गत आता है। तो इसमें होता है ये भारत में जैसे नॉर्मली तो वैसे 3 ही सत्र होते हैं, मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। 3 सत्रों में मानसून सत्र, शीत सत्र और बजट सत्र ये होते हैं। धन्यवाद।